हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं खेत पर, जहाँ पर हम पहले गए थे पुराने ब्लॉग में। तो वहीं चलते हैं फिर से, और फिर वही गेहूँ जो इतने बड़े बड़े थे गाइस, वो भी बहुत बड़े हो चुके होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so देख सकते हो गाइस आप, ये खाइए, जो कि यहाँ से होके निकलना पड़ता है गाइस। तो यहाँ पर कोई गिर भी सकता है। ये पानी जा रहा है उधर गाइस, पत्थरों के पीछे उधर साइड, और उधर से आ रहा है गाइस ये पानी। तो चलते हैं अब खेत पर वापिस से। खेत के इधर आ चुके हैं, और मैंने एक मस्त चीज़ देखी है। देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो गाइस, वो आपको दिख रही होगी, वो नील गाय है गाइस। दो इधर रह गई है और दो उधर रह गई है गाइस। दो नहीं गाइस, उधर ज़्यादा है। चलते हैं गाइस खेत पर। तो गाइस आप देख सकते हो खेत पर बिल्कुल कितनी शांति है। बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है गाइस कि मतलब यहाँ पर कोई है। बिल्कुल शांति शांति है गाइस। और गाइस ये अपन आ चुके खेत पर। तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कि गेहूँ वगैरह फसल कितनी बड़ी हो चुकी है, और फिर मैं आपको भी बताता हूँ गाइस। तो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो गेहूँ की फसल कुछ इतनी बड़ी हो चुकी है गाइस। अभी खेत की इतनी होती हो गई है, और वो मेरी मम्मी है। तो चलते हैं उधर, इसके बीच में से होके जाना पड़ेगा गाइस। देखो गाइस, गेहूँ इतने बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर मिर्ची बो रखी है गाइस बीच बीच में, जिस पे लगी हुई भी है। देखो गाइस, बहुत सारी लगी हुई है। तो अभी मेरी मम्मी वही तोड़ रही है। तो चलते उधर, और उधर देखते। देखो गाइस, इसमें लहसुन वगैरह 3-4 फसल बो रखी है। और देखो गाइस, ये मटर है, तो मटर भी आ चुके हैं। इनके मटर भी आ चुके गाइस। और ये गेहूँ है, ये लहसुन है, इसमें मेथी भी है, पालक भी है गाइस, इसमें धनिया भी है। सारी चीज़ें इसी में गाइस। और फिर यहाँ कोने कोने पर इसमें धनिया है गाइस। और इसमें यहाँ नुक्कड़ नुक्कड़ पर गाइस मटर है। देखो गाइस, मटर अभी पूरी तरह से आई नहीं है, पकी नहीं है गाइस। और ऐसे ही ये उधर जाती जा रही है। अब ये पता नहीं क्या है, शायद टमाटर है गाइस ये। तो मतलब गाइस, इस छोटे वाले खेत पे सारी फसल बो रखी है। उधर फूल भी दिख रहे होंगे आपको, और नहीं दिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ पास में। और ये देखो गाइस, धनिया मेथी वगैरह सारी, ये प्याज भी यहीं पे है गाइस। सब चीज़ें यहीं बो रखी है। ये देखो गाइस, फूल वगैरह भी यहीं पे सारी, मतलब छोटे वाले खेत पे सारी चीज़ें बो दी है। तो मैं आपको उधर ले जाकर बताता हूँ। तो गाइस, ये भी लहसुन है, ये मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में बताए थे। और गाइस, ये वो गेहूँ है जो कि पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताए थे कि नहीं उगे थे, इन दो में नहीं उगे थे। तो इसमें धनिया बो दिया शायद गाइस, शायद धनिया है, ऐसा ही कुछ है गाइस, मुझे पता नहीं है। मुझे लग रहा है गाइस ये गाजर है। और ये तो गेहूँ बोए हैं गाइस वापिस से। तो ये अभी बहुत छोटे छोटे गाइस देख सकते हो। और गाइस अभी इन नुक्कड़ नुक्कड़ पर गाइस वो चने भी आ चुके हैं, जो कि अभी बहुत छोटे हैं गाइस। और वो फिर गेहूँ वो नए वाले आ चुके हैं। तो बस गाइस, इस वाले खेत पर तो इतना ही। और गाइस, उस वाले खेत पर तो सिर्फ और सिर्फ गेहूँ ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आप अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वाले व्लॉग में आप देख सकते हो। तो चलते हैं अब उधर। तो गाइस, फिर से जा रहा हूँ मैं उधर ही जिधर से आया था, फिर से खेत के अंदर जाने लगा हूँ। तो गाइस, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो कि किसी को पसंद नहीं है गाइस, किसी को भी, मतलब जिस किसी को पसंद है वो कमेंट में बताना गाइस। लेकिन हाँ, किसी को पसंद नहीं है। देखो गाइस,
क्या है गाइस ये है करेला, जो कि गाइस अभी इसका सीज़न नहीं है, लेकिन हाँ गाइस नहीं सीज़न तो होगा गाइस मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ देखो गाइस ये लगे हुए हैं गाइस यहाँ पर इस जाली पर, ये हमारी जाली है, इस पे पूरी पे करेले ही करेले लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर गाइस यहाँ से लेकर वहाँ तक गाइस सारे करेले ही लगे हुए हैं गाइस, देख सकते हो आप। ये दो है, दो यहाँ पे लगा हुआ है, एक वो लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है गाइस, बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पर। बस इनको पानी चाहिए गाइस। किस किस को पसंद नहीं है गाइस वो बताना आप मुझे, लेकिन गाइस अक्सर किसी को भी पसंद नहीं है करेले। हाँ मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ गाइस ये खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं गाइस। अंधेरा हो गया है गाइस, क्योंकि धूप सीधा कैमरे के ऊपर गिर रही है ना, अंधेरा हो जाता है। देखो गाइस अब मैं अंधेरे में आ चुका हूँ, यहाँ पर उजाला हो चुका है। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। यहाँ पर छाँव है इसलिए गर्मी नहीं लग रही है, उधर इसलिए वहाँ पर धूप थी इसलिए गर्मी लग रही थी, और यहाँ पर छाँव है इसलिए गर्मी नहीं लग। गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर देख लो गाइस मेरी आंटी जी और मेरी मम्मी अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हैं। और वो गाइस देख सकते हो आप किसान को मतलब कैसे कैसे किन किन दौर से गुजरना पड़ता है, ये आपको भी देखने का मौका मिल रहा है कि खेती नहीं है, जो शहरों में रहते हैं बड़े बड़े उनको भी देखना चाहिए, मतलब इसलिए देख सकते हो गाइस इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी मतलब किसान को तो खेतों में काम करना ही है, और फिर भी उसके बाद भी जो गवर्नमेंट है वो उनकी अनाज के भाव मतलब अभी प्याज के भाव मतलब जिन किसानों ने सारे प्याज बेच दिए थे, मतलब कि फेंक दिए थे, बेच दिए तो और फेंक दिए थे, क्योंकि उनका भाव 2 रुपये 3 रुपये किलो था इसीलिए। और उनको वो एक एक कुंटल वगैरह ले जाते थे तो उनको 200-300 रुपये ले जाते आते थे बस। और गाइस वो 200-300 रुपये है ना, फिर ये ले जाने में ही सारे 200-300 से ज़्यादा रुपये ख़त्म हो जाते। तो गाइस आप भी देख सकते हो कि कितनी मतलब वो होती है गाइस, अगर आप अपन किसान है और अपने साथ ऐसा कुछ होता है तो। अब प्याज के भाव बढ़े थे गाइस उस दिन, वो भी 2 से 3 दिन बढ़े गाइस, और उसके बाद फिर से डाउन हो गए, क्योंकि उस टाइम छुट्टी थी तो छुट्टी पे कोई ले जाता नहीं है गाइस इसलिए, और आवक कम हो जाती है। तो फिर वो जो रहते हैं ना गाइस बड़े बड़े जो कि प्याज वगैरह कुछ खरीदते सारी चीज़ें खरीदते हैं मंडी में से, वो क्या है कि भाव बढ़ा देते हैं अगर आवक नहीं होती है तो। इसलिए आवक अब बढ़ गई थी तो और कोई ले गया ही नहीं क्योंकि छुट्टी थी। और गाइस ले जाने में भी मतलब ले जाने में भी इतना खर्चा आ जाता है गाइस जितना तो अपन को बेनिफिट नहीं है, पता है। क्योंकि जैसे कि हम एक ट्रैक्टर करके वगैरह ले गए, हम ले गए लगभग 50 कुंटल प्याज ले गए गाइस, 50 बोरी भर के, तो उसके आएंगे गाइस लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये आएंगे गाइस। और 4-5 हज़ार रुपये तो गाइस वो ट्रैक्टर वाला ही ले लेगा, तो फिर इसमें किसान क्या करेगा, उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं गाइस। इसीलिए तो लोग मतलब किसान बहुत कम हो गए गाइस, अब इतने कम हो गए। किसानों की जो फसल है इनका भाव बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना चाहिए। तो गाइस इनका तो बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि बेचारे किसान ही तो सब कुछ काम करते हैं, किसान की वजह से ही पूरी सब लोगों की जो मतलब आप शहरों में बैठकर अभी आराम से बैठकर जिंदगी जी रहे हो आराम से, वो किसान की वजह से होता है गाइस। क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो भी किसान ने नहीं दिया है कहीं से, जो किसान के यहीं से आता है वो खाना, वो गेहूँ अनाज वो सारा किसान के यहीं से आता है गाइस। इसीलिए किसान को मतलब बेनिफिट मिलना चाहिए गाइस। तो गवर्नमेंट भी गाइस अभी थोड़े दिन पहले जब सोयाबीन कटी थी उस टाइम गाइस सोयाबीन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। तो हम गए थे कुछ काम से कलेक्टर ऑफिस, तो वहाँ पर मतलब 10 से 12 किसान थे गाइस, जो कि वहाँ पर क्या कर रहे थे गाइस, वहाँ पर सिर्फ धरना दे रहे थे, सिर्फ धरना दे रहे थे गाइस। वो जो खराब सोयाबीन को हाथ में पकड़कर और धरना दे रहे थे। तो गाइस ऐसा भी मतलब क्या है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट तो क्या ही कर सकती है इसमें, लेकिन हाँ भाव बढ़ाना चाहिए, बस इतना निवेदन है गवर्नमेंट से कि गाइस किसानों के भाव बढ़ा दिया जाए। तो किसानों की जो फसल का भाव मतलब
किसानों की फसल के पैसे क्यों नहीं मिलते गाइस? अब देख सकते हो आप, जितने भी मतलब ये जो बर्गर वर्गर जो भी बन रहे, ये जिसने भी बनाए हैं वो भी अनाज से बन रहे, गेहूं के आटे से बन रहे, सारी चीजें गेहूं के आटे से बन रही। लेकिन वही चीज मतलब इतनी महंगी हो जाएगी गाइस, इतनी महंगी हो चुकी है। लेकिन ये जो गेहूं के भाव, यानी कि गेहूं की फसल, इनके तो भाव ही नहीं है गाइस। ये इनसे सस्ते में लेकर वो आराम से महंगे में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं वो लोग, जिन्होंने जिसकी ये कंपनी है बर्गर किंग वगैरह, मतलब जो कि आटे की थैली वगैरह जो बेचता है, उनके तो गाइस मतलब आराम से घर पे बैठ के जी रहे हैं वो जिंदगी। और गाइस यहाँ किसान यहाँ पर गर्मी में यहाँ पर बैठ के ने यहाँ पे गाइस, उन किसानों के पास कभी कभी तो ऐसा टाइम हो जाता है कि उनको खाने के लिए सिर्फ एक रोटी, सूखी रोटी और प्याज से खाना पड़ता है, सब्जी भी नहीं होती है गाइस कभी कभी। तो मैं किसान से हूँ तो मुझे पता है गाइस, कोई भी यूट्यूबर उनकी तरफ मतलब किसानों की तरफदारी नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ गाइस, आपको भी पता होगा। तो मतलब गाइस किसान के साथ ऐसा क्यों होता है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो गाइस और गरीब होते जा रहे हैं गाइस किसान, मतलब जो अमीर है वो तो और अमीर होते जा रहे हैं गाइस, आपको भी पता है। और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर ने हाँ हाँ उठाया भी है आवाज़, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए गाइस, तो उनको पता चलना चाहिए। ठीक है गाइस, देखो गाइस, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि गाइस मतलब अगर किसी गाय वगैरह ने खा लिया ना तो गाय मर भी सकती है। और ये मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस, ये मतलब इस खेत मतलब अपने खेत के इधर है ना, बहुत सारी है गाइस, आम मिल जाती है, लेकिन इसको गाय खानी नहीं चाहिए या फिर खाती भी नहीं है गाइस वैसे तो। लेकिन हाँ बहुत सारी गाय खा भी लेती है, बच्चे खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये रह गई वो चीज़, ये गाइस इधर देखो, ये है, इसको हम बोलते हैं गाइस झरमनी। ये झरमनी है गाइस। तो इसको गाय अगर खाली गाय नहीं है तो गाय बिल्कुल मर सकती है गाइस, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हाँ गाइस मेरे दादाजी तो थे, वो बोलते थे ये जो धर्म नहीं है ना, ये गाय नहीं खानी चाहिए वरना वो मर जाती है। और गाइस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ खेत के इधर इधर जंगलों में, जो कि बहुत घातक है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर, तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।